Hello friends, welcome back to Pre Medico. Myself डॉक्टर अनंत राज मौर्य। आज हम लोग इस चैप्टर रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसके पिछले 10 सालों के आए हुए क्वेश्चंस मींस लास्ट ईयर के एमसीक्यूज एंड सम इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस किंगडम है, उसमें फ्लेम सेल्स पाया जाएगा। ओके, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कॉक्सल ग्लैंड कहाँ पाए थे? एरेक्निडाई मींस स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में ये कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में। ओके, ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये क्रस्टेशिया में, मतलब कि क्रैब में पाई जाती है ग्रीन ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट मैलपिघन टिब्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्टा मींस क्रस्टेशिया और इंसेक्ट एंड एरेक्निड ऑल आर आर्थ्रोपोड। इन आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या पाए जाएंगे? कॉक्सल ग्लैंड पाए जाएंगे, ग्रीन ग्लैंड पाए जाएंगे, मैलपिघन टिब्यूल पाए जाएंगे। ऑल आर तीन के तीनों किससे पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोड्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड किडनी तीन तरीके की होती है। 3 टाइप ऑफ किडनी इज फर्स्ट प्रोनेफ्रिक, सेकेंड मेसोनेफ्रिक, थर्ड मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किडनी कहाँ पाई जाती है? ये प्रिमिटिव किडनी होती है। ये फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोनेफ्रिक किडनी कहाँ पाएगी? फ्रॉग टैडपोल में पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेसोनेफ्रिक किडनी कहाँ पाई जाती है? दिस इज फाउंड इन एमनियोट्स, पिसीज एंड एम्फीबिया। ये पिसीज एंड एम्फीबिया में मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। नेक्स्ट मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी एप्स एंड मैमल्स में पाई जाएगी। रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नेफ्रिडिया किसमें पाया जाएगा? दिस इज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनेलिड में 3 टाइप ऑफ द नेफ्रिडिया पाई जाती हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया। 3 तरह के नेफ्रिडिया पाए जाएंगे एनेलिड्स में। एंड नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ बुजेनस किसमें पाया जाता है? ये मोलस्कन्स का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नाजल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? नाजल ग्लैंड का फंक्शन होता है कि एक्सेल साल्ट, मतलब जो साल्ट शरीर में ज्यादा हो जाएगा उसको सीक्रेट करेंगे किसमें? सी गल्स में, क्योंकि समुद्र में सी में मैक्सिमम साल्ट पाया जाता है। जो वहां पर गर्ल्स पाई जाती है, फिशेस पाई जाएंगी, उनमें साल्ट को रिमूव करने के लिए ग्लैंड होते हैं, उनको नेजल ग्लैंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस में क्या है? ये दिस इज किडनी है। किडनी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, 1 पेयर किडनी, राइट एंड लेफ्ट। किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाएगी। ओके, अब किडनी के बाद किडनी से जुड़ा हुआ क्या रहेगा? यूरेटर। दिस इज यूरेटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कनेक्ट करता है? किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट करेगा। तो किडनी से यूरेटर को कनेक्ट करने वाला कौन सा? दिस इज यूरेटर है ये। ओके, यूरेटर किस में ओपन होगा? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर किस में? यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी। ओके, यूरेटर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट और कहाँ पाई जाती है? ओसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड यूरेटर, इन सभी स्थानों पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, नाउ कम ऑन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आउटर कवरिंग क्या है? आउटर कवरिंग क्या है? किडनी की कैप्सूल है। कैप्सूल को क्या बोलते हैं? ये कवरिंग की क्या पाई जाती है? एक बोलते इसको फैसिया बोलते हैं। यहीं पर एक कवरिंग होती है फैसिया ऑफ जीरोटा। वेरी इंपॉर्टेंट कि फैसिया ऑफ जीरोटा कहाँ पाई जाती है? ये किडनी की कवरिंग होती है। ओके, उसी कैप्सूल के नेक्स्ट स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स के बाद मेडुला डिवाइड होगा। दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला। तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू बिटवीन द मेडुला, ये दिस इज कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू बिटवीन मेडुला, नोन एज रीनल कॉलमना
बर्टनी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू मेडुला, मेडुला एक्सटेंड नहीं है, मींस कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू मेडुला known as renal column of Burtini, very important है। ओके, renal column of Burtini। ओके, नेक्स्ट रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के साइड में क्या होगा? दिस इज मेडुलरी पिरामिड या मेडुला पाया जाता है। दिस इज मेडुला, मेडुलरी पिरामिड हो जाएगा। मेडुलरी पिरामिड किसमें ओपन होगा? दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स 2, मेजर एंड माइनर कैलिक्स। दिस इज कैलिक्स 2, मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। तो दिस इज मेजर कैलिक्स एंड दिस इज माइनर कैलिक्स। ओके, अब मेजर और माइनर कैलिक्स किसमें ओपन हो गए? पेल्विस में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस बोला जाता है इसको। दिस इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किसमें ओपन हो जाएगा? फाइनली ये यूरेटर में ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर शोइंग क्या? मैल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पल्स है। ये मैल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैल्पिजियन कार्पल्स, रीनल कार्पल्स इसको बोला जाता है। तो ये किसका फॉर्मेशन होगा? दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। जब ये क्या होंगे? माइन्यूट कैपिलरीज में एफरेंट आर्टरियोल डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोला जाता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। दिस इज ग्लोमेरुलस है, ये वो एक ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस एंड दिस इज बाउमेन कैप्सूल, दिस इज बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस नोन एज रीनल कार्पल्स। ओके, या मैल्पिजियन कार्पल्स बोलते हैं। तो वुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों का कंप्लीट कंबाइंड स्ट्रक्चर रीनल कार्पल्स या मैल्पिजियन बॉडी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, और ये वुमेन कैप्सूल के दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इनर वॉल वुमेन कैप्सूल की। इनर वाला वुमेन कैप्सूल में कौन सेल पाई जाती है? पोडोसाइट सेल पाई जाती है। ओके, inner wall of capsule and this is outer wall, outer वाला वुमेन कैप्सूल। इनर वाला वुमेन कैप्सूल में कौन सेल पाई जाती है? पोडोसाइट सेल पाई, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, पोडोसाइट सेल पाई जाएगी। ये क्या काम करती है? स्लिट पोर फॉर्म करती है अपने फुट स्टेप से। स्लिट पोर से क्या होता है? इसी से फिल्ट्रेशन होता है ये। ओके, फिल्ट्रेशन अकर्स। क्लियर? तो डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल ग्रेटर देन एफरेंट आर्टरियोल। तो क्या होगा कि ब्लड जाने वाला ज्यादा डायमीटर का है और आउट होने वाला कम डायमीटर का है। तो क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये प्रेशर कहाँ एक्यूमुलेट होगा? दिस प्रेशर ही एक्यूमुलेटेड इन कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में एक्यूमुलेट होगा और यहीं से प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये फिल्ट्रेशन अकर्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। ओके, दिस इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो ये कहाँ? ये वुमेन कैप्सूल की इनर वॉल एंड वुमेन कैप्सूल की आउटर वॉल। तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगी? छोटे छोटे ये स्लिट पोर पाए जाते हैं। ओके, दिस नोन एज पोडोसाइट सेल होती है इनर वाला वुमेन कैप्सूल में, जो कि स्लिट पोर फॉर्म करेगी। अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये फ्लूइड इंटर कर जाएगा किसमें? वुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर कर जाएगा, इनर वाला वुमेन कैप्सूल से। और ये फ्लूइड नेक्स्ट आगे कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज पीसीटी। दिस स्ट्रक्चर नोन एज वुमेन कैप्सूल के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पीसीटी आता है। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोलेटेड ट्यूब्यूल 70 to 80% फ्लूइड रीएब्जॉर्ब होता है।
याद रखिए पीसीटी में 70 से 80% फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट आएगा हेनले लूप। दिस इज हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर नोन एज हेनले लूप। हेनले लूप की दो लिम्स है। दिस इज फ्लूइड की डाउन जा रहा है ना, जब ये फ्लूइड डाउन जाएगा, ये फ्लूइड जब भी डाउन जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा और अपोजिट लिम्ब में फ्लूइड अपर जाएगा। तो ये फ्लूइड जब डाउन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। क्यों? क्योंकि फ्लूइड इसमें नीचे जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये किसके लिए परमिएबल होता है? ये परमिएबल टू वाटर, ओनली वाटर, नॉट सॉल्ट। ओके, तो ये क्या है कि ये वाटर के लिए परमिएबल होगा, सॉल्ट के लिए होगा नहीं। तो जब वाटर आउट हो जाएगा फ्लूइड से कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, फ्लूइड ऊपर की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑफ हेनले लूप। ये किसके लिए होगा परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल ये हो जाएगा। ओके, जब इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा तो फ्लूइड कैसा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर नेक्स्ट आता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है डीसीटी। ओके, दिस इज डीसीटी हो जाएगा। डीसीटी में क्या होगा? ये एल्डोस्टेरोन प्लस एल्डिहाइड एक्ट करता है और सोडियम प्लस एंड H2O को क्या फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये तो डीसीटी में कैसा होगा? ये फैकल्टेटिव और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? उसके नेक्स्ट ये सीटी या कलेक्टिंग ट्यूबुल आ जाएगा। नेक्स्ट फाइनली दिस इज कलेक्टिंग डक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसको ब्लड सप्लाई करने वाला ट्यूबुल्स को कौन होता है? इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट नहीं, इफरेंट आर्टियोल आएगा, वो टप कैपिलरीज बना करके सारी ये सप्लाई करेगा सारे ट्यूबुल्स को। ओके, नेक्स्ट अब यूरिन फॉर्मेशन की बारी आती है। यूरिन फॉर्मेशन होता है क्या? यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये अकर्स क्यों होता है? ये अकर्स थ्रू पोडोसाइट सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल, इनर वाला बोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू ब्लड माइनस प्रोटीन प्लस कार्बसल्स is equal to glomerular filtrate। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ड्यू टू 3 प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। कौन सा प्रेशर? फर्स्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकेंड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सीएचपी। तो जीएचपी या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू डिफरेंट डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल। डिफरेंट डायमीटर होगा तो प्रेशर क्रिएट करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 60 mmHg होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। ओके, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये कौन बीसीओपी कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होती है। 32 mmHg वेरी इंपॉर्टेंट है। बीसीओपी 32 mmHg। अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन प्रोवाइड कराएगा? सीएचपी प्रोवाइड कराता है कि बोमेन कैप्सूल के अंदर भी तो कुछ फ्लूइड होगा जो अपोज करेगा फ्लूइड के आने का। तो ये कौन सा अपोज करता है? कैप्सुलर फ्लूइड। इसको 80 mmHg होता है। ओके, नेक्स्ट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा? ईएफपी, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी मींस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों ऐड होकर के जीएचपी का अपोज करते हैं ये। ओके, ये फिल्ट्रेशन को क्रिएट करता है, ये फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करता है, बट ये दोनों इसका अपोज करते हैं। सो 60 माइनस 32 प्लस 18 इज इक्वल टू 50। 60 माइनस 50 नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg हो जाता है। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है? 125 ml होता है, या 180 लीटर पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या आता है, तो किडनी में कितना प्लाज्मा सप्लाई होता है, किडनी में टोटल किडनी में ब्लड कितनी सप्लाई होती है 25%, ओके, इज इक्वल टू 1250 ml के आसपास होता है ये, ओके, 1250 ml ये ब्लड पर मिनट किडनी को जाता है। तो 1250 का 55% क्या, 55% प्लाज्मा कितना आएगा 625 ml के आसपास आएगा ये, ओके, 55%। तो ये रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो गया, सो रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू 625 ml कहाँ से आया आपको पता होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो किडनी में 625 ml पर मिनट, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 625 से 125 ml फिल्ट्रेट हो जाता है, किडनी के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट हो जाता है, 625 ml टोटल प्लाज्मा जाता है, 125 ml फिल्ट्रेट होकर के यूरिन बनने को जाता है, और 500 ml वापस ब्लड में चला जाता है ये। तो कितना हुआ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 125/625 मतलब 125/625 इज इक्वल टू 1/5, 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आता है ये, किडनी 20% इफेक्टिव फिल्ट्रेशन करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का, नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, अकर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स में होता है, हम लोग डिस्कस किए हैं, फर्स्ट यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलर का रीएब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का। तो फर्स्ट क्या होगा, प्रॉक्सिमल कान्युलेटेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी में क्या एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल कोलॉइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। HCO3 का भी ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ओके। हेनली लूप सेकंड आता है, हेनली लूप में टू लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब मैंने डिस्कस किया। तो DLHL डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप, DLHL परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सो सॉल्यूशन इज फ्लूइड कैसा होगा हाइपरटोनिक, ओके। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप ALHL, ओके, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट इम्परमिएबल टू वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में कौन परमिएबल होता है, असेंडिंग लिम्ब कौन किसके लिए परमिएबल होगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल, असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल हो जाएगी, क्लियर। तो रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है ये असेंडिंग लिम्ब में, सो यहाँ पर जब सॉल्ट निकल जाएगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड आता हमारा क्या, डिस्टल कान्युलेटेड ट्यूब्यूल, DCT में क्या एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर कंडीशनल या फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ये मैं डिस्कस किया मैंने कि कंडीशनल या फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होगा, DCT में होगा, ओके। और सोडियम वाटर एंड सोडियम का कंडीशनल या फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू किसके एक्शन से, LDH एंड एल्डोस्टेरोन, LDH या एंटीडायरेटिक हार्मोन या एल्डोस्टेरोन के एक्शन की वजह से कंडीशनल या फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, इसमें भी HCO से एब्जॉर्ब होगी। अब फोर्थ आता है क्या, कान्युलेटेड डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट, फोर्थ क्या है कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम कार्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ये कार्टेक्स टू मेडुला तक ये डिवाइड रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ H2 एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो थर्ड आता है क्या, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलर सिक्रेशन ये भी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओके। ट्यूबुलर सिक्रेशन में साइड क्या होता है, कहाँ ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, तीन स्थानों पर ट्यूबुलर का सिक्रेशन होता है। मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड टू रीनल ट्यूबुल्स को ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है कि टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड से रीनल ट्यूबुल में सिक्रेशन के लिए जाते हैं, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाता है। ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होता है ये, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होगा। तो H+K+ अमोनियम आयन इनका क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन एक्टिवली होता है, मेंटेन ऑस्मोलरिटी आयोनिक पीएच बैलेंस के लिए इनका सिक्रेशन होता है ब्लड से, कहां पर ट्यूबुल्स में। तो पोटेशियम का बोथ रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन दोनों होता है ये, जबकि HCO3 रीएब्जॉर्प्शन होगा PCT और DCT में, ओके। एक क्वेश्चन आता है कि कार्टेक्स में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर मेडुला में पाए जाते हैं। तो कार्टेक्स में स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं वो होता है PCT, DCT,
ओके, एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स एंड क्या some part of collecting duct, very important, this is collecting duct, कॉर्टेक्स टू मेडुला तक फैला रहता है, तो कॉर्टेक्स में भी ये पाया जाएगा। और मेडुला में क्या होगा, मेडुला में क्या हेनले लूप हो जाएगा एंड कलेक्टिंग डक्ट का सम पार्ट हो जाएगा, दो चीजें मेडुला में पाई जाती हैं। ओके, क्लियर। और इनको सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स वासा रेक्टा भी पाई जाएगी, एंड वासा रेक्टा क्योंकि हेनले लूप सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसमें एब्जॉर्प्शन को दिखाया हुआ है। तो ये दिस इज पोर्शन ऑफ पीसीटी, पीसीटी में क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, HCO3 NaCl न्यूट्रिएंट वाटर K+, इनका क्या हुआ, इनका ये दिस इज डी एब्जॉर्प्शन। ओके, क्लियर। एंड H+ अमोनियम आयन, दिस इज सिक्रीशन है, ये दिस इज सिक्रीशन है। अब नेक्स्ट कमान डिसेंडिंग लीवा फेलने लूप, दिस इज परमिएबल टू वाटर, सो वाटर पर वाटर में क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। ओके, देन दिस इज एसेंडिंग लीवा फेलने लूप परमिएबल टू साल्ट, देखो साल्ट का परमिएबल हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट का परमिएबल हो गया। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एसेंडिंग लीवा फेलने लूप, तो साल्ट के लिए परमिएबल, साल्ट के लिए परमिएबल। ओके, नेक्स्ट कमान DCT पोर्शन, दिस इज DCT, तो NaCl H2O, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एल्डोस्ट्रॉन और क्या एल्डोस्ट्रॉन एंड ADH के एक्शन से ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोल दिया गया। और सिक्रीशन किसका हुआ, सिक्रीशन K+ एंड H+ एंड NH3 का सिक्रीशन हो जाता है यहाँ पर है। ओके, और HCO3 का एब्जॉर्प्शन, HCO3 का एब्जॉर्प्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट यूरिन फॉर्म हो गया, अब कंसंट्रेट कैसे होगा, कंसंट्रेशन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, काउंटर करंट मतलब कि अपोज करना, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आएगा, दिस इज सो बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसको आप लोग देखो, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है कि दो अपोजिट लिंब में अपोजिट फ्लूइड का फ्लोइंग होना, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म शोन बाय, ये क्या है, DL/HL, ये क्या है AL/HL। ओके, और ये क्या है, दिस इज वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा का ये क्या है, वासा रेक्टा ये ब्लड वेसल्स होती है जो कहाँ जाते हैं, ये हेनले लूप के चारों तरफ रैप की रहती है, लपेटी रहती है। हेनले लूप के ये एसेंडिंग लीवा फेनले लूप के अपोजिट रहेगी एंड डिसेंडिंग लीवा फेनले लूप को चारों तरफ से कवर की रहती है। ओके, क्लियर। तो जब ये एसेंडिंग लीवा फेनले लूप के पास जाती है, इसका ब्लड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फ्लूइड एसेंडिंग लीवा फेनले लूप में किधर गया, ऊपर की ओर गया। तो दोनों साइड ध्यान दो आप लोग, दोनों साइड क्या है, ये अपोजिट फ्लूइड है, ये ओके अपोजिट फ्लोइंग फ्लूइड है। ब्लड डाउन जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा एसेंडिंग लीवा फेनले लूप में। ओके, एंड नेक्स्ट डिसेंडिंग लीवा फेनले लूप में फ्लूइड डाउनवर्ड है जबकि ब्लड अपसाइड है, यहाँ भी क्या है, अपोजिट है। दो लिम्ब में ब्लड क्या अपोजिट फ्लो करना क्या कहलाता है, काउंटर करंट डेवलप होता है। तो काउंटर करंट किसके किसके बीच डेवलप हुआ, काउंटर करंट डेवलप हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनले लूप के बीच ये काउंटर करंट अपोजिट फ्लूइड जा रहा है, ये काउंटर करंट डेवलप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पर। ओके, एंड दूसरा कहाँ पर डेवलप होता है, ये डेवलप होता है दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनले लूप में, ये बीच में क्या डेवलप हुआ, काउंटर करंट डेवलप हुआ। क्लियर हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ से आया, अपोजिट आया। ओके, क्लियर। तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा
ओके, 2 हो गई। तो ध्यान दीजिएगा अपोजिट होने की वजह से ये क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है कि काउंटर करंट डेवलप होता है किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से डेवलप होता है। किसकी, असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप और डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा। तो आप लोग जानते हो असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा किसके लिए परमिएबल होती है, परमिएबल टू सॉल्ट। ये असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा परमिएबल टू सॉल्ट के लिए है। तो इधर से असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से क्या जाएगा, NaCl, किस में जाएगा, एक्सचेंज किससे होगा, ये एक्सचेंज होगा असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या था कि NaCl का परमिएबल कौन होता है, ये सॉल्ट की परमिएबल असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है कि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में, दो अपोजिट लिंब में जो फ्लूइड अपोजिट फ्लो है इनके बीच होता है। क्या होता है कि साल्ट, NaCl और यूरिया दो चीजें काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम करती हैं। तो NaCl कहाँ से एक्सचेंज होगा, NaCl असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप जो कि परमिएबल साल्ट के लिए है, साल्ट के लिए परमिएबल है। तो असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप कहाँ जाएगा, ये जाएगा किसमें, डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा में मूव करेगा, ब्लड में गया ये, ओके ब्लड में गया। अब ब्लड में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, अब NaCl ब्लड में आ गया, डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा में आ गया, एक्सचेंज हो गया। अब NaCl कहाँ जाएगा, असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से होते हुए जाएगा, असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से जाएगा और इंटरस्टिशियम में बैक हो जाएगा ये, ठीक, बैक इनटू इंटर स्टेडियम में। तो NaCl अब आगे हम लोग देखते हैं कि फॉर्म बाय फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप एंड ब्लड फ्लो टू टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। कार्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलिटी होती है, मेडुला में 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलिटी होती है। ओके क्लियर, ये याद रखिएगा। तो ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करता है ये काउंटर करंट ग्रेड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl का ग्रेडियंट बता दिए कि NaCl किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप से ट्रांसपोर्ट होगा, डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा में ट्रांसपोर्ट होगा। और कहां से इंटरस्टिशियम बैक होगा, इंटरस्टिशियम में बैक हो जाएगा, असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से बैक हो जाएगा। एंड NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप, दिस इज एंड एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा। यस, ये डिसेंडिंग लीफ ऑफ ये वासा रेक्टा का क्या है, डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से ये एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। एंड बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से ये बैक हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैक हुआ यहाँ से, ये बैक हो जाएगा ये NaCl। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, ये NaCl का ये है। अब नेक्स्ट क्या है, यूरिया का ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होता है। यूरिया के ग्रेडियंट के मेंटेन के लिए यूरिया एंटर इनटू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप। तो यूरिया ये कहां से आएगा, यूरिया का सिक्रेशन होगा तो किसमें आएगा, ये एंटर करेगा थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप। ये क्या हो जाएगा, ये यूरिया एंटर करेगा क्योंकि फ्लूइड ऊपर की ओर जा रहा है इसमें। यूरिया थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप एंटर करेगा और ये जाएगा कहां पर, ये जाएगा कलेक्टिंग ट्यूबुल तक जाएगा। वहां से यूरिया NaCl ये यूरिया ये आउट हो जाएगा, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल से इंटरस्टिशियम में बैक होगा एंड ट्रांसपोर्टेड इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूबुल। दिस इज यूरिया इंटर इनटू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कहां से, कलेक्टिंग ट्यूबुल से बैक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन NCERT में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ओके क्लियर, बट ये अंडरस्टैंड में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ से NaCl का ग्रेडियंट कैसे हुआ, यूरिया का ग्रेडियंट कैसे हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डायग्राम ऑफ दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस इज असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप। ओके डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा। ओके NaCl डिसेंडिंग असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से कहां जाएगा, NaCl किससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये NaCl आया किसमें, ये NaCl आया डिसेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करेगा और NaCl जाएगा फ्लूइड ऊपर की ओर। फाइनली ये कहां जाएगा, ये जाएगा असेंडिंग लीफ ऑफ वासा रेक्टा से ये इंटरस्टिशियम में, ये NaCl, दिस इज NaCl, दिस इज
इनिशियल असेंडिंग लिम्फ वास रेक्टस इंटरस्टिशियम में बैक हो जाएगा। NaCl का ग्रेडियंट मेंटेन। नाउ कमान यूरिया कहाँ एंटर करेगी? यूरिया एंटर इनटू किसमें यूरिया एंटर कर रही है? यूरिया एंटर इनटू असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप में यूरिया एंटर करेगी। दिस इज यूरिया। ओके, यूरिया एंटर करती है असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप में एंटर करेगी और यूरिया जाएगी ऊपर जाएगी और फाइनली कलेक्टिंग ट्यूबुल से यूरिया कहाँ जाएगी? इंटरस्टिशियम में बैक हो जाएगी। क्लियर? तो रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल पीसीटी कैप्सूल से पीसीटी में गया, हेनले लूप में जाएगा, डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल में, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन पेपिलरी डक्ट, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, रीनल ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। तो यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, यूरिया फॉर्मेशन कहां पर होगा? यूरिया फॉर्मेशन होगा किसमें? लीवर में होता है। ओके, कहां? कौन सा एंजाइम? कार्बोमाइल फास्फेट होता है। ये ऑर्निथिन से कंबाइन करेगा तो साइटोलिन बनाएगा। ये एंजाइम कहां पाया जाता है? कार्बोमाइल फास्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये साइटोलिन बना, साइटोलिन से एस्पार्टेट, दिस इज एस्पार्टेट, फिर अर्जिनोसक्सिनेट, देन फ्यूमरेट, फ्यूमरेज एंजाइम में फ्यूमरेज यहाँ पे एंजाइम क्या लगेगा? फ्यूमरेज एंजाइम एक्ट करता है यहाँ पर। ओके, फ्यूमरेज एंजाइम, फिर अर्जिनिन। फाइनली क्वेश्चन क्या बनता है? जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम यूरिया फॉर्म करता है? अर्जिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर यूरिया फॉर्मेशन। अर्जिनिन ब्रेक इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन। कौन सा एंजाइम? अर्जिनेज। तो यूरिया साइकिल किसमें चलती है? साइटोसॉल में चलती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कार्बोमाइल फास्फेट एंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि अर्जिनेज एंजाइम ब्रेक करता है अर्जिनिन को यूरिया एंड ऑर्निथिन में। ओके, और सारी प्रोसेस लीवर में चलती है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी का रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ किडनी, फर्स्ट जक्स्टाग्लूमेरुलर ऑपरेटस या जेजीए ऑपरेटस के द्वारा। तो ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन, ये स्पेशल सेंसिटिव मैकेनिज्म होता है जो कहाँ फॉर्म होता है? फॉर्म बाई सेल्स ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ, वहां की सेल कांटेक्ट करती हैं डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल। याद रखिए, डीसीटी एंड एफरेंट नहीं है, डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट पॉइंट पर जेजीए ऑपरेटस फॉर्म होता है। तो जेजी सेल्स होंगी। ठीक है, फाल इन अगर जेफार फाल हो जाएगा, ग्रुप फिल्ट्रेशन रेट फाल हो जाएगा तो क्या होगा? ये जेजी सेल्स जो यहाँ जक्स्टाग्लूमेरुलर ऑपरेटस में पाई जाती थी, ये क्या करती हैं? ये रिलीज क्या करती हैं? जेजी सेल्स रिलीज रेनिन, ये रेनिन रिलीज करना शुरू करते थे। RENIN, रेनिन रिलीज करेंगी। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, दिस इज रेनिन। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कहां पर? ये लंग में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और से ये बीपी बढ़ जाएगी, फाइनली जीएफआर बढ़ जाएगा। ये मैकेनिज्म है इसका। ओके, एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्टिवेट रेटिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा, क्या? एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाने के लिए। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, जिससे डीसीटी से फैकल्टेटिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड वाटर रिएब्जॉर्ब होगा, इससे बीपी बढ़ जाएगी और जीएफआर फाइनली बढ़ जाएगा। ये मैकेनिज्म हो गया। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नोन एज रास मैकेनिज्म बोला जाता है, या रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोल देते हैं इसको, रास सिस्टम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड मैकेनिज्म, एंटीडायोटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लियर, याद रखिए, रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस। ओके, एडीएच रीएब्जॉर्ब, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है कहां से? लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी से एब्जॉर्ब करवाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल या फैकल्टेटिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोला जाता है। इफ इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? अगर बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो ऑस्मो रिसेप्टर जो था हाइपोथैलेमस में है, जो सिक्रीट कर रहे थे क्या? एडीएच को सिक्रीट कर रहे थे, वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो सप्रेस एडीएच जो रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से फॉर्म हो रहा था, वो फॉर्मेशन बंद हो जाएगा जब पानी ज्यादा हो जाएगा। तो पानी ज्यादा पेशाब, ये फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, तो ये पानी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। एडीएच नहीं तो पानी एब्जॉर्प्शन
नहीं होगा, पानी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो H2O लॉस इन यूरिन कंटिन्यू, यूरिन में डाइल्यूट यूरिन होगी, बॉडी वाटर मेंटेन हो जाएगा। ठीक, अगर वॉल्यूम नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एट स्वेटिंग कंडीशन में बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और एडीएच फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। एडीएच फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो एडीएच क्या हो जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, डीसीटी से वाटर को एब्जॉर्ब करवा देगा, तो वाटर को एब्जॉर्ब करवा देगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन अप हो जाएंगी और बॉडी वाटर दोबारा मेंटेन हो जाएगा, वो यूरिन वाटर लॉस कम हो जाएगा, मतलब कि नो वाटर लॉस इन यूरिन। ओके, नो वाटर लॉस। ओके, ये मैकेनिज्म है ये। ओके, आप लोग ये मैकेनिज्म, ये सारा मैकेनिज्म आप लोग को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है कि हाँ कैसे क्या क्या एडीएच वर्क कैसे करता है। बहुत अच्छा सा मैंने डायग्राम या फ्लो चार्ट बना करके डिस्कस किया है। थर्ड, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर या एनएफ, ये कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया से रिलीज होता है। इट कॉजेस क्या, वैसोडाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट, क्या काम करता है एनएफ, ये वैसोडाइलेट काम करता है, एट्रिया से रिलीज होगा, वैसोडाइलेट होगा और इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वैसोडाइलेट हो जाएगा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एनएफ चेक ऑन द रास मैकेनिज्म को चेक करेगा, क्योंकि रास मैकेनिज्म क्या करता है, ये बीपी को इंक्रीज करवाता था, तो ये एनएफ क्या करता था, ये एनएफ बीपी को डिक्रीज करवाता है, तो दोनों अपोजिट हो गए तो चेक कर देता है, रोकता है उसको। ओके, नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ किडनी का डिसऑर्डर क्या है, किडनी फेलियर हो जाएगी तो किडनी नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, किडनी नहीं करेगी, तो यूरिया कहाँ एक्यूमुलेट होगा, ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, तो इसको कंडीशन को यूरेनिया बोलते हैं। सच पेशेंट जिसको किडनी फेल हो जाती है क्या किया जाता है, सच पेशेंट यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो ब्लड को एक मशीन में पंप किया जाता है, ठीक है, ब्लड को एक मशीन में पंप किया जाएगा, दोनों हाथों में लगा जाएगा, एक हाथ से ब्लड जाएगा, एक हैंड से मशीन में जाएगा और दूसरे हैंड या हाथ में क्या करेगा, ब्लड वापस मशीन से आएगा, बॉडी में जाएगा। तो मशीन में क्या होगा कि वहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड होती है, वो क्या करता है, सारा वेस्ट को रिमूव कर लेती है। जो भी इसमें अंतर क्या होता है डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड में, अंतर ये होता है कि इसमें केवल क्या होगा कि नाइट्रोजन वेस्ट नहीं पाया जाएगा बस, जिसको बाहर निकालना है, बाकी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट सब सेम होगा, प्लाज्मा जैसा सिमिलर होता है, सिमिलर टू प्लाज्मा, मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड इज इक्वल टू सिमिलर टू प्लाज्मा, इसलिए एक्सचेंज दोनों में नहीं होता है अदर चीजों का। बट नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है किसमें, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड में रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी चीज जो ज्यादा होगी कहाँ पर, ब्लड में, वो जो भी चीजें ज्यादा होंगी, एक्सेस होंगी, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट, तो हेमोडायलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस बोलते हैं। हेमोडायलिसिस में ब्लड पंप्ड इन डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी में पंप किया जाता है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड यूज्ड क्या हैव ऑल कंपोजिशन, जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ऑल कंपोजिशन इक्वल टू प्लाज्मा होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट नहीं पाया जाता है बस। सो नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम ब्लड टू दिस फ्लूइड। ओके, तो किडनी ट्रांसप्लांट विद इन अल्टीमेट मेथड टू करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर पेशेंट, तो जो किडनी के फेलियर का पेशेंट होता है तो फाइनल ट्रीटमेंट क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही फाइनल ट्रीटमेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, या स्टोन बोलते हैं, ये इनसॉल्युबल नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइट साल्ट, क्या कौन सा, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, xanthin फ्रॉम किडनी। ये क्या है, किडनी में ये क्या है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इन द किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, रीनल कैल्कुलाई फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, इनसॉल्युबल मास हो जाता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डिजीज क्या होती है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, आइटिस मतलब क्या, इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन, जो ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होता है, कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा तो वेसल्स क्या हो जाती हैं, लीकी हो जाती है, उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड लीक करना शुरू कर देती हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, डायमीटर ऑफ सिलेक्ट फ्लोर इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, प्रोटीनूरिया, प्रोटीन जाने लगेगा, हिमेचूरिया, ब्लड जाने लगेगा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी जाना शुरू कर देता है, इसका सिम्टम हो जाते हैं। ओके, तो जब ये प्रोटीनूरिया जाएगा तो सिम्टम क्या हो जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ये बॉडी में
एडिमा हो जाएगा या स्वेलिंग हो जाएगी। जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो एनीमिया भी होना शुरू हो जाता है। और हाँ, और किडनी जब फेल होती है तो ये इरिथ्रोपोइटिन वगैरह का फॉर्मेशन नहीं करती। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन्स होता है जो किडनी से निकलता है, ब्लड फॉर्म करवाता है। तो किडनी फेल हो जाएगी तो जो जो फंक्शन किडनी के हैं वो नहीं होंगे। इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, विटामिन डी या कैल्शियम, विटामिन डी का फॉर्मेशन भी किडनी में होता है, तो विटामिन डी का भी फॉर्मेशन किडनी में नहीं होगा। विटामिन डी रिक्वायर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी किडनी बॉडी में नहीं होगा। ओके, और आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं है तो एनीमिया हो जाएगी। किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या सिम्टम आएगा? एनीमिक हो जाएगा, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा किडनी फेल पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या? ब्लड माइनस कार्ब सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। ये मैं डिस्कस कर चुका था। ब्लड प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस कार्ब सेल्स। ओके, लिम्फ क्या होता है? ब्लड माइनस मोस्ट ऑफ द पावर एलिमेंट एंड प्लाज्मा प्रोटीन, या प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू लिम्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम होता है ये। ओके, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर नोन एज सीरम, या ब्लड माइनस कार्ब प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? प्लाज्मा माइनस प्रोटीन आर प्रोटीन। तो क्या है, मैं डिस्कस किया हूं कि प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस कार्ब सेल्स, तो लिम्फ इज इक्वल टू क्या? प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, सीरम इज इक्वल टू क्या? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, तो ग्लोमेरुलर फिल्टर इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन हो जाएगा। तो all are correlated with plasma, so very important. Next, now coming question portion of this chapter. Okay, question number 5, which are the following factor is responsible for formation of concentrated urine? कौन फॉर्म करेगा? फर्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है? ये फिल्ट्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर्म फिल्ट्रेट, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म करता है, ये कंसंट्रेट नहीं कराएगा। लो लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है, अगर लो लेवल एंटीडायरेटिक हार्मोन होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? H2O एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट यूरिन होगा। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियल किडनी, तो मेडुला में क्या होता है? मेडुला में ये 1200 हो जाता है ये मिलियस्मोल। ओके, कॉर्टेक्स में 300, तो मेडुला हाइपरऑस्मोलर हुआ, 1200 मिलियस्मोल हुआ, 1200 मिलियस्मोल। ओके, सो दिस इज करेक्ट। सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन बाय जुक्स्टाग्लूमेरुलर कॉम्प्लेक्स, यस दिस इज। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये आरबीसी फॉर्मेशन करता है, तो कोरिलेशन है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज C, maintaining hyperosmolarity toward the medullary interstitium is responsible for the concentrated urine. Okay, next question. Use of the artificial kidney during the hemodialysis may result in nitrogen waste build up in the body. No, nitrogen waste तो out कर रहा है ना, so this is wrong. Non elimination of the excess potassium या excess electrolyte waste जो भी होगा सब रिमूव किया जाएगा, so this is wrong. Reduce absorption of calcium ion from gastrointestinal tract, yes this is true. क्यों? क्योंकि विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी नॉट फॉर्म इन किडनी फेल्योर कंडीशन में। ओके, किडनी फेल्योर कंडीशन विटामिन डी नहीं फॉर्म होगा, इससे क्या होगा कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि ये इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं में आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा। सो सी डी करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए डी करेक्ट, नो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी एंड डी करेक्ट, सो सी डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Match the item given in the column first, those with column second. Select the correct option given below. Glycosuria means blood in क्या? Urine. Next question. Match the item given in column first with those with column second. Select the correct option given below. Glycosuria. Glyco मतलब क्या? Glucose in urine. Gout. Gout means क्या? Uric acid deposit in ज्वाइंट एंड क्या? गाउटी आर्थराइटिस काज करता है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड ज्वाइंट, यस
दिस इज गाउट एंड renal calculi, ये क्या है, मास ऑफ क्रिस्टलाइट साल्ट विद इन द किडनी, यस दिस इज renal calculi. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन तो ग्लोमेरुलाई, यस दिस इज हो जाएगा ये, ओके. एंड ग्लाइकोसोरिया, दिस इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ओके, नोन एज ग्लाइकोसोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी item given in column first those with column second, select the correct option given below. okay, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता था, ये होता था ग्लोमेरुलस में होता था या मेल्पिगियन कार्पल्स में होता था. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर, हेनले लूप, यूरेटर, विलब्लेडर, मेल्पिगियन कार्पल्स, यस मेल्पिगियन कार्पल्स, ओके. नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किसमें होता है, हेनले लूप में होता है, ये दिस इज हेनले लूप. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन किडनी टू यूरिन ब्लैडर बाय यूरेटर के द्वारा होगा. एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में होगा. पीसीटी में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ले लो, पीसीटी सोचोगे, बट पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होगा, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉजेज रिलीज ऑफ, जब बीपी क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि बीपी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या नहीं होगा. एनएफ, एट्रियल नाइट्रोजन फैक्टर क्या करता है, ये बीपी को डिक्रीज करता है, ठीक है. तो ये जब बीपी डिक्रीज हो गई तो एनएफ क्यों रिलीज होगा, ओके. सो इसे ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा कि ये रिलीज नहीं होगा, बीपी पहले से ही डिक्रीज है और डिक्रीज क्यों करवाएगा, सो ये रिलीज नहीं होगा. एल्डोस्टेरोन, बीपी डिक्रीज है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, Na प्लस को एब्जॉर्ब कराएगा, Na प्लस एब्जॉर्ब, देन वाटर एब्जॉर्ब, देन बीपी इंक्रीज. तो हमको बीपी इंक्रीज करवाना है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. एडीएच होगा, H2O इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा. रेनिन है तो एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा तो बीपी बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. सो ये दिस हो जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनएफ नहीं रिलीज होगा. बाकी ये सब क्या करेंगे, ये सब बीपी को इंक्रीज कराएंगे, ये बीपी को फॉल करवाता है. सो दिस इज ये नहीं होगा, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये क्या होता है, इम्परमिएबल नहीं होता है, क्या होता है, परमिएबल होता है. सो दिस इज रॉन्ग. एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, नो इम्परमिएबल होता है. सो दिस इज रॉन्ग. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नो. ये परमिएबल कौन सा होता है, ये इम्परमिएबल होगा. परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट के परमिएबल कौन होगा, AlHl होगा, ओके, क्लियर. एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर, यस दिस इज करेक्ट, इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू सॉल्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा, करेक्ट है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, the part of nephron involved in active reabsorption of sodium, active reabsorption कहाँ पर होता है, DCT में ये कंडीशनल होगा, कंडीशनल एफेक्ट L2 by एल्डोस्टेरोन एंड DHA के द्वारा होगा. सो दिस इज रॉन्ग. PCT, यस दिस इज एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होता है. ये बाउमन कैप्सूल में रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वहां फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होता है. सो दिस इज रॉन्ग. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ये क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल टू Na प्लस. सो दिस इज रॉन्ग. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमल काउंटरटेबल, ये क्या होगा, एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन कराएगा, ओके. नेक्स्ट, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक होता है, बिकॉज क्यों, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, नो. हाइड्रोजन एंड एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट, यस H प्लस K प्लस अमोनिया, इस H प्लस सिक्रेशन से एक्टिवली सिक्रेशन से एसिडिक होता है. सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन RH सोडियम, नो. एक्सक्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन एसिडिक, नो. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फेवर, कौन सा फेवर नहीं करेगा, फॉर्मेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड, मींस कौन सा डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, मींस क्या, कंसेंट्रेट यूरिन करवाने के लिए बोल रहा है, कौन सा कंसेंट्रेट यूरिन करवाएगा, फॉर्मेशन करवाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ओके. रेनिन
रेनिन क्या करेगा, रेनिन ये एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाएगा, एंजियोटेंसिनोजन फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन सेकेंड एंड ये क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये Na+ को क्या करेगा, रीएब्सॉर्ब करवा लेगा। Na+ एंड क्या H2O इनको क्या करवाएगा, रीएब्सॉर्ब करवा लेगा। जब रीएब्सॉर्ब करवा लेगा तो क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब जिसको करवा लेगा वाटर और Na+ को, तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। क्लियर। सो कंसंट्रेट यूरिन कौन करवाएगा, ये डाइल्यूट यूरिन कौन नहीं फॉर्म करवाएगा, ये रेनिन डाइल्यूट नहीं करवाएगा बल्कि कंसंट्रेट यूरिन करवाएगा। एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ये क्या है कि ये बीपी को कम करवा देता है, यूरिन फॉर्मेशन से नहीं रिलेशन है। अल्कोहल एंड कॉफी ये क्या करता है, ये डाइल्यूट यूरिन करवाते हैं, सारे डाइल्यूट यूरिन करवाएंगे क्योंकि ये सोडियम एब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा तो कंसंट्रेशन से नहीं रिलेशन है। रेनिन सोडियम वाटर दोनों रीअब्जॉर्ब करवा देगा तो कंसंट्रेट यूरिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, पीसीटी को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, पीसीटी क्या करता है, ये 70 से 80% वाटर एंड साल्ट को रीअब्जॉर्ब करवाता है। अगर इसको रिमूव कर देंगे, ओके, अगर रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ये डिक्रीज होगा तो डाइल्यूट यूरिन फॉर्म हो जाएगी, वेरी डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ यूरिन, रॉन्ग। नो यूरिन फॉर्मेशन, नो। मोर डाइल्यूटेड यूरिन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन होगी। क्यों, क्योंकि 70% एक एब्जॉर्ब करवा रहा था तो मोर डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगा। आंसर सी। मोर कंसंट्रेटेड, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोर डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following causes increase in the sodium reabsorption in the distal contralateral tubule, तो DCT कौन रिजॉर्ब कराता है, increase in aldosterone level, yes, सोडियम रिजॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करवाएगा। इंक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल, नो। ठीक, डीसीटी में सोडियम के रिजॉर्प्शन से रिलेटेड कौन है, एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज। ओके, देखिए एंटी डायरेटिक क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करवाएगा। ओके, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल, नो। डिक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन लेवल, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option which shows correct matching of animals with its excretory organ and excretory product के लिए। ओके, animals लेवियो मतलब मीन्स फिश, फिश में क्या होगा, किडनी पाई जाएगी, नेफ्रिजल ट्यूब नहीं पाई जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग। अमोनिया करेक्ट है बट ये रॉन्ग है। सैलमेंडर, यस, एम्फीबिया है, किडनी पाई जाएगी। यूरोटेलिक, यस, दिस इज करेक्ट। पीकॉक बर्ड है, बर्ड में किडनी होगी, पीकॉक में, बर्ड में किडनी है बट यूरिया नहीं, क्या होगी, यूरिक एसिड। सो दिस इज रॉन्ग। हाउस फ्लाई, रीनल ट्यूबुल नहीं, हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्ट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेल्पिगियन ट्यूबुल्स आ जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। यूरिक एसिड ये करेक्ट बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है बट ये रॉन्ग। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सैलामेंडर, किडनी, यूरिया। नेक्स्ट, maximum amount of electrolyte and water 70% from glomerular filtrates absorbed in which part of nephron, 70-80% किससे, PCT से absorb होता था। descending limphophen ले लो, no। descending limphophen ले लो, no। yes, PCT proximal contralateral tube में 70-80% absorption होगा। okay, so answer this question is PCT हो जाएगा 70-80%। Question number 14, which of the following option give the correct categorization of 6 animals according to type of nitrogenous waste and they give out अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में क्या क्या है, पिजन, नो। पिजन इज क्या, यूरिकोटेलिक होता है, यूरिक एसिड करेगा, ह्यूमन यूरिया करेगा। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आगे पढ़ना ही नहीं है। ओके, क्योंकि ऑप्शन ए कट चुका है। ऑप्शन बी में फ्रॉग, फ्रॉग इज अमोनोटेलिक, नो। यूरियोटेलिक, लिजर्ड यूरिकोटेलिक, so this is also wrong. Aquatic amphibia, amonotelic, yes, this is correct. Aquatic amphibia तो correct है,
पहला करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट पर जाएंगे, यूरोटेलिक फ्रॉग एंड एनिमल्स, यस फ्रॉग एनिमल्स, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। यूरिकोटेलिक में पिजन एंड लिजर्ड, यस यूरिकोटेलिक, सो तीन के तीनों ऑल द थ्री करेक्ट, सो सी इज करेक्ट। डी देखते हैं, एक्वाटिक एम्फीबिया, अमोन्टेलिक करेक्ट है, बट यूरियोटेलिक में कौन सा है, कॉकरोच, नो कॉकरोच, यूरिकोटेलिक ह्यूमन है, तो ये दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, ये तो करेक्ट, ये रॉन्ग है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि फ्रॉग यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं, पिजन एंड लिजर्ड यूरिकोटेलिक, फ्रॉग यूरियोटेलिक, सो रॉन्ग, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज aquatic amphibia, ammotelic, frog, human, यूरोटेलिक, पिजन लिजर्ड, यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट, फॉल इन द GFR एक्टिवेट, जब GFR फॉल हो जाएगा तो किसको एक्टिवेट करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, JG सेल्स को एक्टिवेट करेगा। पहला किडनी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाई जाती है तो वो जक्स्टागुलर ऑपरेटर्स को एक्टिवेट करेगा, रेनिन रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन वगैरह या ADH वगैरह नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो GFR फॉल होगा, सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगा, सबसे पहले एक्टिवेट होगा JG ऑपरेटर्स एक्टिवेट हो जाएगा एंड रेनिन रिलीज करेगा, ओके। तो एक्टिवेट क्या रेनिन रिलीज, तो देन BP इंक्रीजेस, तो जक्स्टागुलर ऑपरेटर सेल्स रिलीज रेनिन, यस जक्स्टागुलर सेल्स रिलीज रेनिन सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, सो दिस इज करेक्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन, ये लेटर होता है, ये क्या लेटर होगा, सो दिस इज रॉन्ग। एड्रिनल मेडुला रिलीज एड्रेनालिन, नो, ये सब सारे लेटर हैं, बट सबसे पहला मैकेनिज्म पूछ रहा है, GFR जब फॉल होगा तुरंत JG ऑपरेटर्स एक्टिवेट होगा, ओके, आंसर ए हो जाएगा। अदर भी हैं बट ये बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये होगा, ओके। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग में कॉमन क्या है, फोर चैम्बर हार्ट, नो, इन ह्यूमन में होगा, ऑब्सेंट इन फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होगा, ऑब्सेंट इन फ्रॉग। न्यूक्लियोटाइड RBC ऑब्सेंट इन ह्यूमन और प्रेजेंट इन फ्रॉग में प्रेजेंट हो जाएगा। यूरोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यस दिस इज बोथ में हो जाएगा, ओके। सो आंसर यूरोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन दोनों में कॉमन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, which are the following not a part of renal pyramid, renal pyramid means क्या, मेडुला का कौन सा पार्ट नहीं है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस PCT एंड DCT, ओके, PCT DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ऑल आर प्रेजेंट इन कहां पर, कॉर्टेक्स नॉट मेडुला, सो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नॉट पार्ट ऑफ renal pyramid। कलेक्टिंग डक्ट, ये मेडुला का है, ले लो, ये मेडुला के पोर्शन है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ब्लड वेसल्स है, ये भी मेडुला में हो जाएगी। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज ओनली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, नॉट प्रेजेंट इन मेडुला, नॉट पार्ट ऑफ मेडुला, ओके। नेक्स्ट, which of the following correctly explain function of the specific part of the human nephron का correctly explain कर रहा है। पोडोसाइट create minute space slit pores for filtration of blood into the Bowman capsule, क्या ये इनर वाला बोमन कैप्सूल, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। इनर वाला बोमन कैप्सूल पोडोसाइट होती है जो स्लिट पोर फॉर्म करती हैं और वहां से फिल्ट्रेट होता है, ओके। हेनले लूप, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, 70 से 80% इन PCT होगा, तो ये मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिस्टल काउंटर ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, नो, किसका, Na+ आयन, सोडियम का सेक्रेट करता है, ओके। एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, नो, अवे नहीं होगा, कहां होगा, ये टूवर्ड्स होगा, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, पोडोसाइट स्लिट पोर बनाएगा और ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, which are the following statement is correct with respect to kidney function regulation, ये कौन सा करेक्ट है, when someone drink lot of water जब बहुत ही अमाउंट पानी पी लेगा, ज्यादा पी लेगा, ADH रिलीज सप्रेस, यस ज्यादा पानी पी लिया तो वाटर को बॉडी से निकलना है, तो ADH का कम वाटर एब्जॉर्ब करवाना होता है, तो ADH का रिलीज सप्रेस हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट ADH रिलीज, जब कोल्ड टेम्परेचर है तो पानी बॉडी में ज्यादा बन रहा है, पानी को बॉडी से निकलना चाहिए, तो ADH की रिलीज कम होगा, एब्जॉर्प्शन
क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए एडीएच को ये रिलीज करे स्टिमुलेट नहीं, स्टिमुलेट नहीं, क्या होगा, सप्रेस होगा कोल्ड टेम्परेचर में। सो दिस इज रॉन्ग। एंड इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो करा कि इंक्रीज हो चुका है ब्लड, अगर क्या अभी स्टिमुलेट करेगा क्या एंजियोटेंसिन सेकेंड को, नहीं करेगा। जब ब्लड फ्लो क्या होता है, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है तब ये स्टिमुलेट करता है ये। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तब एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन होता है ये। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर बॉडी लॉस कर चुका है ऑपरेशन से, अब क्या पानी कंजर्व करने की जरूरत है उसको, पानी कंजर्व करने के लिए क्या चाहिए, एडीएच आना चाहिए। रिलीज ऑफ एडीएच सप्रेस, नो सप्रेस नहीं होगा, क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, so answer this question is A हो जाएगा, someone can lot of drink of water, ADH release suppressed. Okay, next, ureotelic mode of excreting nitrogenous waste is found in ureotelic mode. Next question 20, uricotelic mode of excreting nitrogenous waste in कहाँ पाया जाएगा, यूरिकोटेलिक बर्ड में, इंसेक्ट में, तो एंड रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल एंड बर्ड, यस दिस इज यूरिकोटेलिक हो जाएगा। बर्ड से नेक्स्ट ऑप्शन, बर्ड तो है, बर्ड यूरिकोटेलिक बट एनिलिड नहीं होगा, एम्फीबियन नहीं है, रेप्टाइल है, इंसेक्ट है, एम्फीबियन नहीं है, यूरिकोटेलिक। सो दिस इज रॉन्ग, आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, बर्ड रेप्टाइल यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट, which one of the following statement in the regard the excretion by human kidney is correct, regard human kidney द्वारा क्या करेक्ट है एक्सक्रीशन से संबंध में, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ डुपाफिलेज पर इम्परमिएबल टू वाटर, रॉन्ग, क्या होगा, परमिएबल होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ क्या होता है, परमिएबल होता है। डिस्टल कार्बोनेटेड ट्यूबुल इनकैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग CO3, इनकैपेबल नहीं होगा, क्या होगा, कैपेबल, एब्जॉर्ब कर सकता है ये। सो दिस इज रॉन्ग। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब बाय द रिनल ट्यूबुल, यस दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन कि 99% रिनल ट्यूबुल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एक्सटेंडिंग लिम्ब ऑफ डुपाफिलेज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नो, क्या होगा, परमिएबल होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब होगा रिनल ट्यूबुल से, दिस इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन, प्रिंसिपल कहाँ सिंथेसाइज होगा ह्यूमन नाइट्रोजन कंपाउंड, किडनी में सिंथेसाइज होगा, नहीं, इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लीवर, नो, लीवर में सिंथेसिस होता है, किडनी के थ्रू इलिमिनेट होता है। ओके, क्लियर। नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, सिंथेसिस इन लीवर, इलिमिनेट बाय किडनी। ओके, सो इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेट बाय किडनी, किडनी में सिंथेसाइज होगा, किडनी से एलिमिनेट होगा, रॉन्ग है। इन लीवर में सिंथेसिस होगा, आल्सो एलिमिनेटेड बाय सेम थ्रू बाइल, नो, लीवर से सिंथेसाइज, लीवर से एलिमिनेट, रॉन्ग, लीवर से सिंथेसिस बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, यस दिस इज करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, लीवर में सिंथेसाइज होगा, किडनी से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया, इसके थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलेंगे लोकोमोशन में। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। ओके, एंड कमेंट, प्लीज कमेंट कीजिए कैसा वीडियो बन रहा है, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि जो मोस्ट ऑफ द जैसे वीडियो बने सबसे पहले आपको मिल सके, आप बेस्ट स्टडी कर सके। थैंक यू।